राधे राधे। वैदिक यात्रा गुरुकुल के द्वारा संचालित यह ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। इस समय हम लोग ज्योतिष पढ़ रहे हैं। ज्योतिष के अंतर्गत भी फलादेश का कुछ भाग को जानने का कोशिश कर रहे हैं। इसमें लघु जातकम अभी पढ़ रहे हैं। लघु जातकम में राशि भेद अध्याय चल रहा है। राशि प्रभेद अध्याय, राशि का जो भेद है उसको हम लोग कुछ जान चुके हैं और आज से श्लोक नंबर 20 से प्रारंभ करना है। कल उपचय अपचय स्थान, किस राशि का कौन सा राशि वर्गोत्तम होता है, हम लोग कल देख चुके हैं। अब हम इसके आगे चलेंगे। तो आज पृष्ठोदय, शीर्षोदय और उभयोदय राशियों को जानेंगे। पृष्ठोदय किसे कहते हैं? जो पृष्ठ से उदय होते हैं। पृष्ठोदय जो शीर्ष से उदय होता है, शीर्ष से, और उभयोदय दोनों साइड से जो उदय होता है। तो मेषाद्याश्चत्वारः सधन्वी मकराः क्षपावला गेया, छपा, ठीक है। मेषाद्याश्चत्वारः, मेषादि जो 4 राशियां हैं, सधन्वी मकराः और धनु राशि और मकर राशि भी एक छपा वाला। ये छपा मतलब रात्रि, रात्रि में बलवान ये राशियां हो जाती है, गिना जाना चाहिए। राशि बलवान मतलब रात्रि बलवान राशियां हैं। ये जो राशि मैंने मेष वृष मिथुन कर्क, मेषाद्याश्चत्वारः, मेष से 4 राशियां, धन्वी धनु राशि और मकर राशि, ये 6 राशि क्या है? रात्रि बली राशि है। जैसे कोई व्यक्ति रात्रि में ज्यादा बलवान रहता है अपने कार्य करने में, कोई दिन में रहता है, कोई संध्या कालीन, उसी प्रकार से इसको क्या बोलते हैं? काल बल, समय बल। उसी प्रकार से ये जो मेष वृष मिथुन कर्क धनु और मकर जो राशि है, ये रात्रि बली राशि है, ठीक है। और पृष्ठोदया, और पृष्ठोदय राशि है, लेकिन विमिथुना, हाँ, मिथुन राशि पृष्ठोदय के अंतर्गत नहीं आता। देखो भाई, राशि जो है, पृष्ठोदय जब राशि बोल रहे हैं तो उसमें मिथुन को हटा देंगे, ठीक है, मिथुन राशि को हटाएंगे। लेकिन रात्रि बली में मिथुन राशि भी है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। तो मेष से 4, मेष वृष मिथुन कर्क, तो मिथुन भी आ रहा है, तो पृष्ठोदय राशि में क्या होगा? पृष्ठोदय में मिथुन को हटाएंगे, वहां से रात्रि बली में रखेंगे मिथुन राशि को भी। लेकिन जब, तो कुल मिलाकर के रात्रि बली कितना राशि हो गए? 6 राशियां। अब पृष्ठोदय में कितनी राशियां हो गई? 5 राशि, मिथुन हट गया, ठीक है। और उसके बाद, ठीक है, शीर्षानी अन्य, ठीक है। अब अन्य क्या हो गया? शीर्षोदय हो गए भाई, शीर्षा, तो अन्य राशि शीर्षोदय हो गए। तो अब मिथुन भी शीर्षोदय के अंतर्गत आ जाएगा। और ये दिन बल, जैसे वो रात्रि बली हो गए, तो ये लोग, ये जो राशियां हैं दिन बली हो जाएंगे, ठीक है। शेषा, शेषा मतलब शेष जो दिन बली हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो अब शीर्षोदय के अंतर्गत मिथुन, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, कुंभ और मीन, ये राशि शीर्षोदय है। मीन नहीं, कुंभ तक। और ही उभयतः मीन, मीन क्या है? उभय, उभय तो मतलब क्या है? उभय राशि है। उभय तो मतलब राशि, मतलब शीर्षोदय भी है और पृष्ठोदय राशि भी मीन को कहा जाता है, ठीक है। शीर्षोदय और पृष्ठोदय उभयतः दोनों राशि हैं मिथुन, मीन की गिनती दोनों साइड होती है। तो अब देखिए, शीर्षोदय राशि के अंतर्गत कितने?
पृष्ठोदय के अंतर्गत कितने और उभयोदय के अंतर्गत कौन कौन सी राशियां, फिर रात्रि बली राशि, दिन बली राशि, ये भी मतलब यहाँ पर 5 अलग अलग प्रकार से आपको बताया गया। यदि आप समझ रहे हैं तो अच्छी बात, ना समझ रहे तो और अच्छी बात है, फिर से समझाएंगे। ठीक है, तो आप बताइए समझ रहे हैं कि नहीं? बबीत, आयुष, एक बार और समझा दीजिए। आप अपना वीडियो को ऑन कर लीजिए, अनम्यूट कर दीजिए, जिससे आपका दर्शन हम लोग कर सकें। जी गुरुजी। अब भाई ऑनलाइन क्लासेस है या ऑफलाइन क्लास, आप तो बैठे तो क्लास में ही है, अब क्लास में रहेंगे तो मुंह ढक के बैठेंगे क्या? नहीं गुरुजी। ठीक है, और बहुत दिन के बाद आपका दर्शन हुआ, ऐसे कैसे, मंदिर बंद हो गया था क्या? नहीं गुरुजी, तबीयत खराब, दवाई करवाने गया था। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, स्वास्थ्य पे पहले ध्यान देना। माध्यम खलु धर्म साधनम कुमार संभवम, तो शरीर ही सब कुछ है, शरीर है तो सब कुछ है महाराज, जान है तो जहान है। कहा मयंक, सही बोल रहे हैं कि नहीं? सही बात है गुरुजी। तो मयंक हो? नहीं गुरुजी। जो बीच में आता है उसको क्या बोला जाता है बताओ? जी। जो बीच में बोलता है उसको क्या बोलते हैं? चलो श्लोक जी गुरुजी। मयंक, जी गुरुजी। 2G लेके बैठे हो बाबू तुम, और नेट अपना सही रखो मोबाइल का। आगे चलो, लगातार पढ़ना भी हानिकारक हो जाता है बच्चों के लिए, बीच बीच में मनोरंजन का साधन होना चाहिए। तो मैं बात कर रहा था पृष्ठोदय, शीर्षोदय, उभयोदय, रात्रि बलि और दिन बलि राशि। चलिए फिर से बता देता हूँ, बोर्ड पे जाऊंगा तो अच्छे समझ में आ जाएगा इनको, मैं मालूम है, लेकिन यही समझ। तो मैं बता रहा था, अब लिखिए, नोट कर जी लीजिए। गुरुजी बोलिए। जी। अभी तक तो बोल ही रहे थे महाराज, अभी तो लिखे नहीं। कॉपी पेन रखे हो बाबू? क्या नाम है? अभिषेक दुबे। ये भी आश्रम वाला कॉपी। नहीं नहीं गुरुजी, यहाँ वाला है, यहाँ वाला है, ये देखिए। ठीक है, लिखो लिखो, दिख गया मुझे। मेषाद्यास चत्वारः सदन्वी मकरा, मेष वृष मिथुन कर्क धनु मकर, मेष वृष मिथुन कर्क धनु मकर, रात्रि बलि राशियां, ऐसे लिख दो। ठीक है, हो गया गुरुजी। शेष दिन बलि राशि, शेष दिन बलि राशि, शेष शेष कहने के तात्पर्य क्या है? अच्छी। सिंह, कन्या, तुला। हाँ, सिंह कन्या तुला वृश्चिक कुंभ और मीन, कुंभ। हाँ और मीन, ये दिन जी गुरुजी। दिन बलि है। तो आप लिखी नोट कर लीजिए, तो शेष करेंगे कोड भाषा हो गया फिर। कार्यालय में समझ में आ गया? उसके बाद जो राशि है, अब हम शीर्षोदय, पृष्ठोदय, उभयोदय देखें। तो क्या बोला? मेषाद्यास चत्वारः सधन्वी
मकर और लेकिन बी मिथुना, मिथुन को छोड़ देंगे तो सब शीर्षोदय राशियां होंगी। ठीक है, तो आप लिखिए शीर्षोदय राशि, उसमें मेष, वृष, कर्क, धनु और मकर। मेष, वृष, मिथुन, अरे महाराज अभिषेक, है ना? ठीक, तो म्यूटे रखो, ठीक है, म्यूट करे बोलने सुनाई नहीं देता है। तो मेष, वृष, कर्क, धनु और मकर, ये शीर्ष क्या नाम है, पृष्ठोदय राशियां हैं। कौन सी राशि है? पृष्ठोदय। ठीक है, और शीर्षोदय इसके अन्य जो है वो शीर्षोदय है, लेकिन आप लिखिए शीर्षोदय कौन कौन से। तो मिथुन, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक और कुंभ, ये शीर्षोदय राशियां हैं। मिथुन, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, कुंभ, शीर्षोदय राशियां। मीन उभयतः, मतलब दोनों है, दोनों मतलब उभय, उभय राशि, उभय मतलब शीर्षोदय पृष्ठोदय दोनों है। ठीक है, प्रणव, मयंक कुछ प्रश्न है क्या? हैंड रेज क्यों की हो? जी गुरुजी। सुनाने दिया क्या? प्रश्न डबल पूछ रहे हो? प्रश्न कुछ है? नहीं। तो मोबाइल में कुछ भी दबाते रहे हो। नहीं नोट, गुरुजी, हम हल्ला हो रहा है ना यहाँ पे, हाँ ना, ठीक है अब ना, हल्ला नहीं हो रहा है, हाँ ना, ठीक इससे है, अनमुट। लिखिए तुम। जी गुरुजी लिख रहे हैं। तुम्हारा परम मित्र कहाँ है? अरे वो तो जी भाई है, भाई। वो तुम्हारा भाई है बाबू। हर्षी, अरे देखो, लावानिया बता रहा है। नहीं है। नहीं है तो मुझे भी दिख रहा है, बात किए हो। सो गया। नंबर ही नहीं है। चलो आगे चले, समझ में आ गया आप लोगों को? जी गुरुजी आ गया। राशिवली, दिनवली, शीर्षोदय, पृष्ठोदय, उभयोदय, तीन अलग अलग 5 संज्ञाएं हैं। 5 संज्ञा, किसकी 5 संज्ञा है भाई? राशि की। बिल्कुल। आज प्रिज्म त्रिपाठी भी अदर्शनम है। सत्यम शिवम तृतीय कक्षा में आएंगे, अभी शयन अवस्था में है। और तुसु मतलब तुषार, वो भ्रमणार्थ अभी कुछ इलाकों में गए हैं। अच्छा। तो ये है छात्रों को घर पे रहते हुए भी, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भोजन मुंह में डाल देना फिर भी नहीं खाना, नहीं, ये तो है। तृतीया विभक्ति का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। हस्ते न खादति तो त्यजतु, गुरुकुल के द्वारा आपको भोजन तो पहुंचा दिया जा रहा है, खा लो महाराज कम से कम अब तो। चलिए, और हमारे बबीत भैया मौन धारण करके बैठे रहते हैं, आए 3 घंटे बैठे निकल लिए, न कुछ बोलना न बताना, उद्धव से लेना माधव को देना, ऐसे क्यों कर रहे भाई? ठीक है, 10वीं दिवसीय कथा। ठीक है, आप प्रतिज्ञा है आपकी, मैं बोलूंगा नहीं जब तक मैं पढ़ूंगा। तो तब तक मौन धारण करूंगा, तो अच्छी बात है। आप भागवत प्रवचन करना चाहते हैं तो मौन भागवत प्रवचन।
चलिए सुन रहा है सब, आवाज पहुंच रही सबके पास। आगे चलते हैं। अब उच्च और नीच राशि को देखेंगे। कौन सा ये श्लोक पढ़ा चुका हूं, इसलिए मैं पुनः नहीं पढ़ाने वाला इसको। और इस क्या आज ऋषभ मृगांगना कुलीरा कहाँ था, कहाँ गिरा श्लोक है ये? बृहद्वकार चक्रम। अब स्मरणम अस्ति न वा? अस्ति अस्ति बहु सम्यक रूपेण। स्मरणस्य विस्मरणम अस्ति। स्मरणम् अस्ति। स्मरणमस्ति। किम? अस्ति अस्ति महोदय। अद्यैव कति छात्राः त्रिपुण्डं धारित्वा नागतवन्तः। किमर्थं भो? का इच्छा सन्ति भवन्तः? का इच्छा अस्ति? न कृतवान्। भ- अग्रे चलामः तर्हि मेषराशौ यदा सूर्यः भवति तदा तस्य सूर्यस्य कृते गोपदः। यदा राजा मेषराशौ सूर्यः आगच्छति तदा सूर्यः स किं दायित्वम् अथवा गोपदः प्राप्तवान् तस्मिन् समये। मेष राशि में जब सूर्य आता है तो सूर्य की क्या स्थिति होती है? उच्च का हो जाता है। क्या उच्च का हो जाता है। उच्च का हो जाता है? तो बोल लो महाराज, पैसा नहीं लग रहा है, फ्री में बोल रहे हैं। तो उच्चात नीचम, तो ये जो है ऊपर वाला श्लोक आप अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। तो उच्चात जो मेष राशि पे सूर्य उच्च का होता है, वृष में चंद्रमा, कर्क में बृहस्पति, ये क्रम से मैं चल रहा हूँ राशि से, ठीक है, चलो ग्रह के अनुसार चलता। मेष में सूर्य, वृष में चंद्रमा, मकर में मंगल, कन्या में बुध, कर्क में बृहस्पति, मीन में शुक्र और तुला में शनि उच्च राशि का होता है। तो उच्चात नीचम सप्तमम अर्कादीनाम, उच्च राशि से सप्तमम अर्कादीनाम नीचम, नीच हो जाता है। जिस राशि में सूर्य मतलब जो ग्रह उच्च का होता है, उस राशि से सप्तम राशि में जब वह ग्रह आता है तो नीच का होता है। समझ में आ रहा है? आ रहा है। अब हम देखेंगे त्रिकोण संज्ञा, क्या बोलते हैं? त्रिकोण संज्ञान, मूलक त्रिकोण बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? मूलक त्रिकोण राशि। तो उच्च समझ में आ गया आप लोगों को? उच्च किस किस राशि पे कौन सा ग्रह होता है? फिर से बोलूं? पुनः बताना होगा। गुरुजी लिखवा दीजिए एक बार। आगे हो गया। लिखो बाबू लिखो। देखो ग्रह सूर्य, यदि नहीं लिख पाओगे फिर हम बोर्ड पे चलेंगे। नहीं गुरुजी, ऐसे बोलने पे लिख लेंगे। हाँ मैं मालूम है तुम समझदार हो। ग्रह के नीचे ग्रह पर लिखेंगे, उसके ग्रह के सामने उच्च लिखेंगे, उच्च राशि, और उसके और सामने नीच राशि। ठीक है, चलिए अब ग्रह के नीचे आप एक नंबर लिखिए सूर्य। ग्रह के नीचे सूर्य लिखिए, और सूर्य के सामने जहां उच्च लिखे हैं उसके नीचे और सूर्य के सामने मेष लिखिए। मेष अंक में लिखना है, शब्दों में नहीं। अंक मतलब एक। लिख दिए। हाँ जी। नीचे के नीचे लिखिए तुला। तुला का संख्या कौन बताएगा?
सात। हाँ 7। हाँ बताओ भाई रोहित क्या बोल रहे हो? तुला के नीचे, निच राशि के नीचे, निच राशि नीचे के सामने सूर्य का देखो, सूर्य उच्च किस राशि पे हो रहा है? मेष में। मेष पे। राशि पे हो रहा है तुला में, ये तो करना है। अब आगे चलते, चंद्रमा, सूर्य के जस्ट नीचे 2 नंबर में चंद्र, लिख लिए। उच्च के नीचे वृष और नीच में वृश्चिक, मतलब 2 8। क्या हुआ? ओके आगे चलें। मंगल, मंगल को मंगल कोष्टक में डालिएगा आप, लेकिन उसको लिखना है या तो भौम या तो कुछ। मयंक, ये प्रणव कुछ जी कर, गुरु। प्रणव क्यों नहीं लिख रहा है? प्रणव लिख रहा है, जी। दिखाओ। अरे दिखाओ मामू, कॉपी दिखाओ, कॉपी कहाँ क्या क्या लिखो, दिखाओ तो जी। स्थिर रखो ना, वाइब्रेशन क्यों आ रहा है शरीर में? तुम दिखा दिए, हम देखिए, लेकिन मुझे समझ में, चलो ठीक आगे चलते हैं। मंगल भौम जिसको बोलते हैं, उसके जो उच्च राशि है वहां पर मकर लिखेंगे और नीचे में कर्क लिखेंगे, तो उच्च के सामने 10 लिखेंगे, मकर कर्क मतलब 4। ठीक है आगे चलें। अरे बबीत भैया भी लिख रहे हैं, अरे गजब। चलिए आगे चलते हैं। अब आया बुध, ग्रह के नीचे बुध लिखिए, उच्च राशि के नीचे कन्या, नीच के नीचे मीन, 6 कन्या 12 मीन। ठीक है अब आगे चलिए। बृहस्पति, बृहस्पति उच्च राशि है, वहां पर आप कर्क लिखेंगे और नीच राशि के नीचे मकर। शुक्र ग्रह के नीचे, शुक्र के उच्च राशि में आप लिखेंगे मीन, नीच राशि में कन्या। अब आया शनि, तो शनि के उच्च राशि में आप तुला लिखेंगे और नीच राशि के नीचे मेष। तो ये आपके 7 ग्रह हो गए। उच्चात नीचम सप्तमम अर्कादीनाम, अर्कादीनाम अर्क आदि में ऐसा जो ग्रहाणाम, उच्चात उच्च राशि है, सप्तमम स्थानम निच राशि। ठीक है, उच्च राशि जो होता है उससे सप्तम स्थान निच राशि का होता है। अब हम मूल त्रिकोण संज्ञानी जानेंगे। मूल त्रिकोण किसे कहते हैं? सिंह वृषाज प्रमदाकार मुख वृत्तौली कुंभधराः। राहु केतु छाया प्रतीक,
उच्च अथवा नीच वो हो सकता है तो जिसका अस्तित्व हो, ठीक है। जिसका शरीर अस्तित्व में नहीं है तो किसी पद के अधिकारी नहीं हो सकता, ठीक है। आप लोग लिख लिए हैं? जी। आप चलेंगे मूल त्रिकोण। एक होता है त्रिकोण, तो यहां वो त्रिकोण होता है। त्रिकोण किसे कहते हैं? वो त्रिकोण गुरुजी 5 और 9। हाँ, अब 5 यहाँ और पर 9। कोई परिभाषा मत दे, जिसका 3 कोण हो सो त्रिकोण बोलते हैं। तो यहाँ पर पंचम भाव और नवम भाव को त्रिकोण बोलते हैं, लेकिन त्रिकोण संज्ञा यहाँ से मूल त्रिकोण संज्ञा है, ठीक है। जी। हाँ, अब आगे देखिए। हाँ, अब मूल त्रिकोण तो ग्रह लिख लीजिए, क्रम से ग्रह लिखिए। सूर्य चंद्र मंगल, क्रम से ग्रह लिख लीजिए। 7 ग्रह, 7 ग्रह को लिख लीजिए। जस्ट उस ग्रहों के नीचे मूल त्रिकोण लिखेंगे शब्दों में। समझ में आ रहा है आप लोगों को? जी। चलिए, तो सूर्य के लिए मूल, देखो जो भी ग्रह है सबका एक एक राशि मूल त्रिकोण राशियां हैं। देखेंगे किसका किसका कौन कौन से है। तो सबसे पहले ग्रह में कौन आता है? सूर्य। अभिषेक है कि गया? है। अरे तो बोलो ग्रहों का नाम बताओ। पहला ग्रह कौन है? सूर्य। तो बोलने इतना समय लग गया है। मैंने अनम्यूट था ना, ध्यान नहीं दिए। अच्छा, और अभी हम बबीत से पूछे तो बता देगा फट्टे से पहला ग्रह कौन है। चलिए, तो अब सूर्य पहला ग्रह है। श्लोक में क्या है? सिंह वृषाज प्रमदा कार्मुक वृत्तौली धरा वृत्तौली कुंभ धरा। अब तो देखो, तो सूर्य सिंह राशि का मूल त्रिकोण है। सिंह वृषाज प्रमदा। सिंह मतलब सूर्य सिंह राशि, चंद्र वृष राशि, ठीक है। अज मतलब मेष, तो मंगल भौम मेष राशि, प्रमदा कन्या। तो कर क्या नाम है, कौन सा ग्रह है? बुध कन्या राशि, कार्मुक। बुध के बाद बृहस्पति धनु राशि, कार्मुक मतलब तौली तुला। तो तुला किसके आएगा? शुक्र के लिए। और कुंभ, कुंभ आ गया शनि के लिए। ये मूल त्रिकोण राशियां हैं, ठीक है। ये मूल त्रिकोण राशि को धारण करते हैं अर्कादीन। समझ में आ गया? जी। चलिए, तो हम अब आगे चलेंगे। मुकुंद, जी। कोई संख्या बताओगे? 46। 46। जी। अरे वाह, मुकुंद तो 46 बताया है। अच्छा, अच्छा। तो आजकल मुकुंद हमारे चाह रहे हैं भाई किस प्रकार से पद प्राप्त किया जाए।
किस प्रकार से आजीविका को चलाने का उत्तम से उत्तम साधन प्राप्त हो, ये इनका वर्तमान कालीन सोच है। और भविष्य में अधिक से अधिक इनकम लाए, ये भविष्य का सोच है। लेकिन भूत का क्या सोचता, भूतकालीन सोचता चलो भाई धर्म आदि किया जाए, धर्म में रत होकर के काम किया जाए। लेकिन वर्तमान में ये वो न सोच रहे हैं, वर्तमान में ये सोच रहे हैं किस प्रकार से अधिकाधिक व्यवसाय में जुड़ा जाए। बहुत पढ़ लिए भाई, आप कितना पढ़े, इनका सोच है कि ना नहीं बोल सकते हैं, हाँ ही बोलेंगे, ना का ऑप्शन ही नहीं होता ज्योतिष में। क्या भैया मुकुंद झा जी? गजब गुरु जी, वाह। ठीक है, तो ये हल्का सा जी खेल खेल में सीखे ज्योतिष, ये ग्रंथ तो नहीं लिख रहा मैं, लेकिन काफी सिद्धांत है जिसमें खेल खेल में सीखे ज्योतिष। ये बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल, केवल इसको आप 5 दिन में जान सकते हैं, मैंने जो बताया आपको। लेकिन इसको जानने के लिए फिलहाल आपको मेहनत करना होगा। 5 दिन में जब जान सकते हैं जब आपको फलादेश आता हो, और यदि फलादेश नहीं आता है तो फिर महाराज 5 साल चाहिए। ठीक है, तो आप मेहनत कीजिए, फलादेश सीखिए। कोई व्यक्ति आ रहा है चल के तो जाने कैसे चल रहा है, तो कैसा होगा व्यक्ति। कोई व्यक्ति बात कर रहा है आपसे तो जो साउंड का वे है किस प्रकार से निकल रहा है, तो व्यक्ति कैसा हो सकता है। ठीक है, जी हाँ। अब हम आप देखिए, अब जितने भी है यहाँ पर छात्र, सबका मस्तिष्क का जो ललाट का व्यवस्था है सबका अलग अलग है। तो किसका ललाट कैसा होने से क्या कर सकता अपनी जिंदगी में, समझ रहे हो अभिषेक? जी गुरुजी। हाँ, ये सब ज्योतिष शास्त्र है, इसका मतलब केवल ललाट ही नहीं देखना है। तो ये कब आएगा, जब आप ज्योतिष में निरंतर अभ्यासरत रहेंगे और निरंतर पढ़ेंगे, तब आएगा और समझ पाएंगे। तो आप कैसे त्रिपुण लगा के आएंगे, आपका कोई अच्छी तरह सिर लाट ना देखे। ठीक है, सीधे हम लगा के आते हैं। क्या? तो कल मैं आप लोगों से जो पीछे लगभग 40 श्लोक लगभग हो चुके हैं आपके, नहीं इस अध्याय में तो क्या नाम है, 20वां श्लोक था ना जी, 22 श्लोक। और जो 23वां श्लोक है, षड वर्ग किसे कहते हैं, 6 वर्ग अलग अलग होता है, वो है बाद में देखेंगे, कल देखेंगे। और उसके बाद आप यहाँ तक आवृत्ति पूर्ण आवृत्ति यदि अच्छे से करके आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट कक्षा में, अगली कक्षा में बबीत भैया 10:10 में। ठीक है, राधे राधे। राधे राधे।